नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। जो दुरूद पाक आता है एक मरतबा ज़रूर पढ़िए। सलातो वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। हज़रात गिरामी, आज की ये खूबसूरत और अज़ीमुश्शान महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनाकात पजीर है। हमारे भाई फाज़िल ज़ीशान ख़तीब अहले सुन्नत, ख़तीब दिल पजीर हज़रत अल्लामा किबला कारी अब्दुल कुद्दूस नक्शबंदी साहिब और उनकी पूरी टीम ने आज की ये खूबसूरत महफिल पाक सजाई है। मुझे और आपको इन्होंने दावत दे के बुलाया। अल्लाह ताला इनकी इस काविश को अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल व मंजूर फरमाए। स्टेज की ज़ीनत फ़ख्र सादात हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद इफ्तिखार रोशन शाह साहिब तशरीफ़ फरमा है और हमारे गांव के इंतहाई खूबसूरत ख़तीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना किबला कारी मोहम्मद इकबाल सियालवी साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु और शहर गुजरावाला से मेरे साथ तशरीफ़ लाए हज़रत अल्लामा मौलाना किबला कारी ज़ुन्नुरैन सिद्दीकी साहिब और बज़्म फैज़ान नूरानी के साथी। अल्लाह ताला सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के एक फ़तवा से करना चाहता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी पैदा हो और मैं आगे बात चला सकूं। किबला हाफ़िज़ साहब ने बिल्कुल मुख्तसर मुझे हुक्म फरमाया है और इंशाअल्लाह उसी हुक्म के मुताबिक ही गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि आप सुनने आए हैं फ़ख्र सादात मनादर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना पी सैयद फैज़ुल हसन शाह साहिब ज़ीदा मजदूहू। इंशाअल्लाह आपकी अनकरीब तशरीफ़ आवरी होने वाली है। मरारी वाला के अंदर आप खिताब फरमा रहे हैं। जैसे ही उधर से आप फारग हो जाएंगे तो फिर इधर उनकी तशरीफ़ आवरी हो जाएगी। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 29 सफ़ा 236 पे एक फतवा तहरीर किया है। मैंने जिल्द भी बताई है, सफ़ा भी बताया है। नेट का ज़माना है, नेट पे आप गूगल कर लें। फतावा रज़विया शरीफ के ऊपर मेहनत की है जामिया निज़ामिया रिज़विया वालों ने। उन्होंने पूरे का पूरा फतावा रज़विया जो है वो डाउनलोड कर दिया है, नेट के अंदर मौजूद है। 38 जिल्दों के ऊपर ये मुश्तमिल है। तो जिल्द नंबर 29
सफ़ा नंबर 236 पे आला हज़रत ने एक मुकालमा लिखा है, फतवा तहरीर फरमाया। अमृतसर के अंदर कुछ वहाबिया ने बात को तूल दिया। उन्होंने कहा ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस करना, महफिल करना, ये बिदअत है, और जो ये अमल करते हैं उनको इससे तौबा करनी चाहिए, और अगर वो इस मामले में सच्चे हैं तो उनको दलाइल देने चाहिए। अगर उनकी दलीलें दुरुस्त हैं, दलाइल उनके दुरुस्त हैं, फिर हम भी मान जाएंगे। अगर उनके दलाइल दुरुस्त नहीं हैं, अगर उनमें से कोई बंदा आके हमारे सामने दलाइल पेश करे तो हम उसको 10 रुपये इनाम देंगे। उस वक्त 10 रुपये बड़ी शायद है, अब तो 10 रुपये बच्चा भी नहीं देता। 10 रुपये का ऐलान हो गया। वहाँ के एक मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम है फरोजदीन। फरोजदीन ने कहा कि भाई मसला बहुत बड़ा है, आपने इनाम थोड़ा रखा है। अगर कोई मिलाद मनाने वालों में से मिलाद को कुरान से साबित कर दे तो मैं उसको 100 रुपया इनाम दूंगा। अगर वो साबित नहीं कर सकते तो फिर इस अमले बाद से वो तौबा करे। अब शोर मच गया क्योंकि चैलेंज हो गया। शोर मचा कि कोई सुन्नी बंदा आगे आए, इनको आके दलाइल दे। आला हज़रत अज़ीम अल बरकत आप फरमाने लगे कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कुरान और हदीस से दलाइल दे देता हूँ। आपने ये दलाइल फतावा रज़विया शरीफ के सफ़ा 236 पे तहरीर फरमाए, 29वीं जिल्द में। आला हज़रत ने सामने बिठा लिया। सामने बिठाकर आला हज़रत अज़ीम अल बरकत ने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। आला हज़रत ने जब ये आयत पढ़ी तो कहा कि अल्लाह फरमाता है कि जब तुम्हें अल्लाह की नेमत मिले तो खूब चर्चा किया करो। भाई पूरी तवज्जो रखे, दरमियान से ना उठे, बड़ी मेहरबानी। फरमाया कि अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी नेमत का खूब चर्चा करो। सामने बैठे थे आला हज़रत अज़ीम अल बरकत ने अब सवाल कैम फरमाया। सवाल कैम करते हुए आला हज़रत अज़ीम अल बरकत फरमाने लगे, बताइए कि अल्लाह फरमाता है कि मेरी नेमत का खूब चर्चा करो। सरकार की तशरीफ आवरी हमारे लिए नेमत नहीं है? अगर नहीं है तो आपके पास कोई दलील है तो लाओ। अगर आपके पास दलील हो तो मैं अहमद रजा तुम्हें कहता हूं कोई दलील दे देगा तो मैं उसको 40 रुपये इनाम दूंगा। इस आयत पे, इस आयत के ऊपर कोई दलील दे, सिर्फ इस आयत के ऊपर कोई रद में दलील दे दे कि सरकार अल्लाह की नेमत नहीं है, तो मैं मुझसे 40 रुपये ले ले। तो अगर जिक्र मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना उस नेमत का चर्चा है तो फिर ये बिदअत तो रहा नहीं, तो फिर ये बिदअत नहीं रहा, गुमराही नहीं रहा। तो लिहाजा जो ये कहते हैं कि ये बिदअत है, गुमराही है, तौबा करनी चाहिए, उन कहने वालों को इस अमले बाद से तौबा करनी चाहिए, फतवाबाजी से तौबा करनी चाहिए। फिर आला हज़रत अज़ीम अल बरकत ने एक और आयत पढ़ी। एक और आयत पढ़ते हुए आला हज़रत अज़ीम अल बरकत फरमाने लगे, अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल बिफादिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। कि आप महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दो कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत हो, खूब खुशियां मनाया करो। आला हज़रत ने सवाल क्या किया, फरमाया बताओ हजूर अल्लाह का फजल है कि नहीं, हजूर अल्लाह की रहमत है या नहीं। अगर तुम्हारे पास इसकी काट में दलील है कि सरकार अल्लाह का फजल भी नहीं, अल्लाह की रहमत भी नहीं, अगर तुम इसकी दलील दे देते हो तो मुझसे 40 रुपये और ले लो, मैं 40 रुपये और देने के लिए तैयार हूं। अगर तुम समझते हो कि सरकार अल्लाह का फजल भी है, अल्लाह की रहमत भी है,
तो फिर इस फतवाबाजी से तौबा कर जाओ और मिलाद मुस्तफा मनाया करो। आला हज़रत अज़ीम बरकत ने ये आयत करीमा पढ़ के फिर दलाइल दिए और समझाया। फिर आला हज़रत अज़ीम बरकत ने एक और आयत पढ़ी, एक और आयत करीमा पढ़ते हुए फरमाया, अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि अल्लाह के अय्याम को, अल्लाह के दिनों को याद करो, अल्लाह के दिनों को याद करो। क्या सरकार की आमद वाला दिन अल्लाह का दिन नहीं है? अगर नहीं है तो कहां से साबित है? अगर साबित नहीं कर सकते, अगर साबित कर सको तो मुझसे 40 रुपए और ले लो, साबित ना कर सको तो इस अमले बात से तौबा कर जाओ। सरकार का जश्न मनाया करो, सरकार का मिलाद मनाया करो। वो जो मजिस्ट्रेट था ना फरोजदीन, मलक फरोजदीन, वो उठ के खड़ा हुआ, कहने लगा बाहर तो बड़े बाबा करते थे, बाहर तो बड़ी टैंटे करते थे, अब इसके सामने बोलते क्यों नहीं हो? अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई है? जितने आए थे सारे के सारे अकीदा बद से तौबा करके अहले सुन्नत व जमात के अंदर शामिल हो गए। तो हजरत गिरामी, अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमा रहा है कि मेरी नेमत जो है मैंने तुम्हें जो दी है, मैं क़यामत वाले दिन अपनी नेमतों के बारे में तुमसे सवाल करूंगा। अल्लाह फरमाता है सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत वाले दिन हम अपनी नेमतों के बारे में सवाल करेंगे। सही इब्ने हिब्बान के अंदर रवायत मौजूद है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत के रावी हैं, फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन इब्ने आदम 2 कदम भी नहीं चल पाएगा जब तक अल्लाह के 5 सवालों का जवाब न दे लेगा। अल्लाह ताला 5 सवाल फरमाएगा, जवाब देगा तो फिर वो दूसरा कदम उठा पाएगा। जी माशाल्लाह, देखें खुतबा का एक जुम्मे गफीर है। तो अल्लामा अबू बकर जामी साहब तशरीफ़ लाए हैं, मेरे भाई हैं, साथी हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए, इनकी हाज़री अल्लाह कबूल फरमाए। सरकार फरमाते हैं, अब तवज्जो पूरी रखें, जो हाफ़िज़ साहब ने मुझे हुक्म फरमाया उसके मुताबिक ही जो है वो मैंने वाइंड अप करना है। तो कुछ ऐसी बातें भी होनी चाहिए और मेरा कुछ नज़रिया ज़हन भी कुछ ऐसा ही है कि जो लोग मिलाद की महफिल में आए तो उनको पता होना चाहिए कि सुबह उठ के हमने फजर की नमाज पढ़नी है। ये महफिल मनाने का, मुनक्किद करने का मकसद ये होता है कि सुबह उठ के लोग फजर की नमाज पढ़ें। अगर कोई बेनमाजी आए तो नमाजी बन के जाए, जुआरी आए तो जुआ छोड़ के जाए, तायब होके जाए। सरकार की मिलाद शरीफ की महफिल में आने का मकसद यही होता है। इब्ने आदम 2 कदम भी नहीं चल पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब नहीं दे देगा। पहला सवाल, तवज्जो पूरी रखिए, मैंने जल्दी जल्दी काम खत्म करना है क्योंकि हाफिज साहब का हुक्म मेरे लिए मुकद्दम है। सरकार फरमाते पहला हुक्म, पहला सवाल, उम्र कहां गुजारी, जिंदगी कहां बसर करके आए हो? हर किसी से पूछा जाएगा, हर किसी से, सन्ने बलूगत से लेकर बुढ़ापे तक जितनी जिंदगी गुजरी है, टोटल जिंदगी का सवाल होगा। अल्लाह फरमाएगा बताओ जिंदगी कहां गुजार के आए हो? बुढ़ापे में भी ताश खेलते थे, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की आवाज आती थी तो बुढ़ापे के अंदर भी नमाज पढ़ने नहीं जाते थे। बाल सफेद होने के बाद भी तुम्हें कोई उम्मीद थी कि मैं अभी जी लूंगा? टोटल जिंदगी के बारे में सवाल होगा, कहां गुजारी है बता। कयामत के दिन, कयामत वाले दिन आप जरा स्केच बना ले, खाका बना ले। आज हमारे भाई को हमारे किसी ऐप का पता चल जाए, हम उसकी आंख में आंख नहीं मिला सकते।
तो हशर के दिन तो आकमल हाकिमीन के सामने खड़ा होना है। अपने आकमल हाकिमीन से कैसे बात कर पाएंगे, कैसे गुफ्तगू कर पाएंगे जब टोटल जिंदगी ही बदकारियों में गुजरी होगी। अगर सारी की सारी टोटल लाइफ, टोटल जिंदगी सरकार के गीत गाते गुजरेगी, खुदा की कसम इस पूरी जिंदगी का मूल्य पड़ जाएगा। जिंदगी कहां बसर की। दूसरा सवाल, जवानी कहां गुजारी। जवान से जवानी के बारे में पूछा जाएगा, ऐ नौजवान बता तुझे जवानी भी मिली थी, जवानी के अय्याम कैसे गुजरे हैं। टिकटॉक पे बदमाशी करते गुजरे या चौकों और फट्टों पे बैठकर और यानी और फाशी देखते हुए तेरी जवानी गुजरी है, या बता मुस्तफा के गीत गाते हुए जिंदगी गुजरी है। ये सलाखां, ये नुकाबा, ये खुताबा, ये कुर्रा उज़ाम, इनकी जिंदगियां देखो, खुदा की कसम बचपन से सीखते हैं और जवानी तक सीखते सिखाते चले जाते हैं, फिर आगे सरकार की दीन के होके देते हैं। इनसे जब ये सवाल होगा ये क्या देंगे, या अल्लाह तेरे महबूब की नौकरी करते हुए सारी जिंदगी गुजर गई है। तो जवानी कहां गुजरी, जवानी कैसे गुजारी। आओ सरकार की इज्जत और नमूस के लिए जवानी को वक्फ कर दिया जाए, दीन के नाम जवानी लगा दी जाए। खुदा की कसम जब जवान रब की बारगाह मुकद्दसा में सजदा करता है, इतना सजदा अल्लाह को किसी वली कामल का अच्छा नहीं लगता जितना एक नौजवान का सजदा रब को कबूल होता है और रब खुश होता है। इसको मैंने जवानी दी, इसने अपनी पेशानी मेरी बारगाह में रखी है, ये झुका है तो मेरी बारगाह में। किसी दुनिया की महबूबा के पीछे, दुनिया के हुस्न के पीछे ये मंडलाता नहीं फिरा है, ये तो मेरे मुस्तफा के हुस्न का मतवाला रहा है। जिंदगी ऐसे गुजार। जवानी के बारे में पूछा जाए। तीसरा सवाल, दौलत कैसे कमाई। दौलत कैसे कमाई। कमाई अगर हराम हुई चौथे सवाल की नौबत ही नहीं आएगी। चौथा सवाल तब होगा जब कमाई हलाल होगी। सरकार फरमाते हैं कि जो बंदा लुकमाए हराम खाता है उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। 10 दिरहम का कपड़ा लिया जाए, 1 दिरहम उसके अंदर हराम कमाई का हो, सरकार फरमाते जब तक वो कपड़ा बदन पे रहेगा ना उसके फराइज कबूल है ना उसके नवाफिल कबूल है। हमने अपने आप को देखना है, अपने आप की तलाशी लेनी है। क्या हम लुकमा हराम तो नहीं खा रहे, क्या हम रिश्वत तो नहीं लेते, क्या हम जुआ और सूदखोरी तो नहीं करते, क्या हम डकैती तो नहीं करते, क्या हम गलत तरीके से किसी यतीम का, किसी मस्कीन का हक तो नहीं खा रहे। अगर खाते हैं तो फौरन तौबा करनी चाहिए। आज इस मरकजी जामे मस्जिद सैयद इमाम अली शाह साहब के अंदर आकर हमें तौबा करनी चाहिए। इन सैयदों की बारगाह में आकर और इस पाक मस्जिद के अंदर आकर रब की बारगाह में तायब होना चाहिए। बारी ताला आज के बाद लुकमा हराम नहीं खाएंगे। आज के बाद हमारे हलक से अगर नीचे कोई लुकमा उतरेगा तो वो हलाल ही उतरेगा, हराम नहीं खाएंगे। खुदा की कसम चटनी से रोटी खा लो, जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन कब्र की जो मंजिलें हैं वो बड़ी सख्त हैं। आगे हशर का मैदान बड़ा सख्त है। और आगे फिर चौथा सवाल होगा, चलो हलाल कमाई थी, खर्च कहां किया है। खर्च कहां किया है, अल्लाह की राह में भी दिया है या कि उस दौलत के ऊपर सांप ही बन के बैठे रहे हो। किसी यतीम को भी दिया है, किसी मस्कीन को भी दिया है, किसी बेवा की भी खिदमत की है। क्या उन पैसों से किसी आलम दीन की भी खिदमत की है। और आलम दीन जो तुमने बिल्कुल थर्ड क्लास का समझा हुआ था, खुदा की कसम इतना बड़ा ओहदा दुनिया पे कोई नहीं है जितनी बड़ी सीट एक आलम दीन की है। आप जरा गौर तो करो, मेरे करीम आका ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, अंबिया के वरसा हैं उलमा। और मुझे बताओ, मैं पूरे चैलेंज से बात कह रहा हूं और इन उलमा की दुआओं के सदके से बात कह रहा हूं। खुदा की कसम इस कायनात के अंदर कोई शख्स ऐसा दिखाओ
जिसके बारे में हमारे आका ने फरमाया हो इसके साथ लुकमा खाओगे ऐसे ही होगा मेरे साथ खाया है। सिर्फ इस कायनात में एक आलिम दीन है जिसके बारे में हमारे आका ने फरमाया है तुम एक आलिम दीन के पास बैठकर एक लुकमा खा लोगे ऐसे ही है जैसे तुमने मुझ मोहम्मद के साथ बैठकर लुकमा खाया है। आलिम दीन से मुसाफा करो ऐसे है जैसे तुमने मेरे साथ मुसाफा किया है। आलिम दीन की खिदमत करो ऐसे है जैसे तुमने मेरी खिदमत की है। ऐसी इतनी शान किसी के दिखाओ तो सही। तो हजरात मोहतरम, पांचवा सवाल, अल्लाह फरमाएगा इल्म दिया था उसके मुवाफिक अमल कितना किया है? अमल कितना किया? इल्म दिया उसके मुवाफिक अमल कितना किया? कुछ लोगों को यह मुगालता लगता है, कुछ लोग यहां ये बात कहते हैं कि ये मौलवियों के लिए, ये जुमला मौलवियों के लिए है। मैंने कहा नहीं भाई, इस जुमले की गहराई में तो जाओ। गहराई में क्या, इस जुमले को समझने की कोशिश तो करो। हजूर फरमाते हैं बताओ, अल्लाह पूछेगा बताओ इल्म के मुवाफिक अमल कितना किया है। यानी जितना इल्म होगा उतना सवाल होगा। हाँ ये जरूर है कि आलिम दीन से सवाल ज्यादा होंगे क्योंकि वो दीन को ज्यादा जानता है, ज्यादा पढ़ा हुआ है, लेकिन हर बंदे से सवाल होगा इल्म के बारे में। आज किसको पता नहीं है कि मां के पांव दबाने में राहत मिलती है, अल्लाह खुश होता है। बाप के कदम दबाने से रब की रहमतें नाज़िल होती है। किसको नहीं पता कि 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए, रोजे रखने चाहिए, हज करना चाहिए। जितना इल्म है इल्म के मुवाफिक सवाल किया जाएगा। अगर हमें पता है कि 5 नमाजें पढ़नी चाहिए, अगर हम फजर के वक्त पहली सफ में आके ना खड़े हों तो क़यामत को सवाल तो होगा ना, क़यामत को पूछा तो जाएगा ना। इस महफिल पाक में आने का मकसद एक जो सबसे बड़ा अहम है, यहां आने का मतलब है कि लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत रसूल उमड़ आए, सरकार की मोहब्बत की शमा रोशन हो। खुदा की कसम सरकार के साथ मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील यह है कि बंदा ए मोमिन नमाज पढ़े। जो सरकार से यह कहे कि मुझे सरकार से इश्क है तो उसको 5 वक्त का नमाजी जरूर होना चाहिए। जो कहे कि जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है, जिसका नारा ये हो उसको पहली सब में नमाज जरूर पढ़नी चाहिए। जो नमाज नहीं पढ़ता तो जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है, समझ लो उसकी जिंदगी फजूल ही है। वो खोखला नारा लगा रहा है, उसके अंदर कोई कूदा नहीं है, उसके अंदर कोई जो है वो उसके अंदर कोई कूदा नहीं है, उसके अंदर कोई मामलात नहीं है कि वो जो जुमला बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ बनावटी जुमला है। उसको किसी ने सिखा दिया, उसने सीख लिया। नारे तकबीर लगाते हुए सोचा करो हम क्या कह रहे हैं। नारे रिसालत लगाते हुए देख जरा गौर तो किया करो हम क्या कह रहे हैं। नारे हैदरी लगाते हुए जरा तफक्कुर तो किया करो। नारा हैदरी पे हमारा सीना खुलता है, या अली कहते हैं। कभी हजरत अली मुर्तजा की नमाज कज़ा हुई है? जरा तफक्कुर तो किया करो अपने जुमलों पे। हजरात मोहतरम, इसके ऊपर कलाम जो मैं करता मजीद, इसके ऊपर अगर वक्त होता तो किबला हाफिज साहब के मुझे इशारे जो है वो बता रहे हैं। अगर खैरात में मुझे सिर्फ 2 मिनट मिल जाए तो आपकी जरा नवाजिश होगी। हजरात मोहतरम, हजरत इमाम जाबर जोफी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है ना, तो हजरत इमाम जाबर जोफी रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े मंतकी, बहुत बड़े फलसफी थे, बैठे तिलावत कर रहे थे। तो इनके पास हजरत इमाम बाकर बैठे हुए थे रजी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम बाकर ने पूछा इमाम जाबर जोफी से, जाबर जोफी बताओ, रब कहता है सुब्मा लतुसालुन यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत वाले दिन हम अपनी नेमतों के बारे में पूछेंगे। इन नेमतों से मुराद क्या है? मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर देता हूं। हजरत इमाम जाबर जोफी कहने लगे, ए इमाम बाकर, अल्लाह क़यामत को पूछेगा, बंदे मैंने तुझे जवानी दी, तुझे सेहत दी, तुझे मैंने हवाएं दी, तुझे फिजाएं दी, तेरे लिए मैंने बड़े बड़े करम नवाजियां फरमाई। अल्लाह ये सवाल करेगा। हजरत इमाम बाकर फरमाने लगे, अच्छा चलो जाबर जोफी बताओ, तेरे घर आ जाए मेहमान, तेरे घर मेहमान आए, उसको प्यास लगे तो उसको पानी पिलाए, उसको गर्मी लगे उसके लिए पंखा चलाए, उसको प्यास लगे पानी पिलाए, भूख लगे खाना खिलाए, आराम की जरूरत हो तो उसके लिए बिस्तर बिछाए, शाम को ये मामलात करे, सुबह तेरा मेहमान जाने लगे।
क्या उसको घर की दहलीज पे खड़ा करके तू कहेगा तू भाई आया था, तुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया, तेरे लिए बिस्तर बिछाया? हजरत इमाम जाबर जोफी कहने लगे, इमाम आकर कैसी बातें करते हो, मैं कोई कमीना बंदा हूं? ऐसी हरकतें तो कमीने लोग करते हैं कि मेहमान आए, मेहमान नवाजी करके कहे मैंने तेरी मेहमान नवाजी की है। ये तो कमीने लोगों का काम है। हजरत इमाम बाकर फरमाने लगे, तू अगर ये सवाल करे तो कमीना बनता है, रब के बारे में कहता रब ये सवाल करेगा, ये सवाल करेगा? इमाम जाबर जोफी अर्द गुजार हुए, ऐ इमाम बाकर फिर बताइए रब कयामत को किस नेमत के बारे में सवाल करेगा? हजरत इमाम बाकर फरमाने लगे, जाबर जोफी सुन, कयामत के दिन रब सवाल करेगा, रब फरमाएगा, ऐ बंदे बता तुम्हें मैंने अपना मुस्तफा दिया था, मेरे मुस्तफा के बारे में तेरा अकीदा क्या था? बता मैंने तुम्हें अपना महबूब दिया था, उस नेमत का शुक्राना कितना किया है, उस नेमत का तज़किरा कितना किया है, उस नेमत के गीत कितने गाए हैं जो मैंने तुझे नेमते उज़्मा अपना प्यारा महबूब दिया था। मेरे महबूब के बारे में दुनिया पे क्या कहता रहा है? तेरा नजरिया क्या है? ओ जाजो की वालों, गिरदो नवाज है, आने वाले लोगों, खुदा की कसम तुम खुश नसीब हो, तुमसे कयामत को जब ये सवाल होगा तुम सीना खोल के कह सकोगे, या अल्लाह हम तो तेरे महबूब के सारी जिंदगी गीत ही गाते रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मेरी हाज़री कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।